I believe God's word will change our lives today. मेरा ये ईमान है कि खुदा का कलाम आज सुबह हमारी जिंदगियों को बदल देगा। Amen. I believe that we are not here by accident. मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि हम हादसाती तौर पर यहाँ नहीं हैं। Amen. And I'm excited. मैं पुरजोश हूँ। Woo, glory. हालेलुया। Come on, make some noise. Make some आइए noise. Come on, जोरदार come on, तालियां come on. बजाएं। Make some noise. Make some noise. Come on, come on, come on. Yes, yes, yes. Let's make some noise for Jesus. Hallelujah. Well, I want to talk to you this morning about God's reward system. मैं खुदा के अजर के निज़ाम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। God is a God that loves to reward his people. खुदा ऐसा खुदा है जो अपने लोगों को अजर देना पसंद करता है। I believe that with all my heart. मैं पूरे दिल से इस बात पर यकीन रखता हूँ। I'm looking for the scripture. और मैं खुदा के कलाम में से वो हवाला आपको देना चाहता हूँ। I'm going to give you scripture after scripture after scripture. एक हवाला दूंगा, दूसरा हवाला और मुख्तलिफ हवाला जात आपसे शेयर करूंगा। You will not be able to keep up with me. आप जो है वो इतने हवाले दूंगा कि आपको जो है वो मुश्किल होगा कि आप Amen. उन हवाला जात को इतनी जल्दी निकाल सकें। It is hot in here. गर्मी है यहाँ पर। So I'm going to give you a lot of scripture. सो बहुत सारे हवाला जात में से हम सीखेंगे। I have prayed for you मैंने आपके लिए दुआ भी की है that this will go deep into your spirit, कि ये आपकी रूहों के अंदर उतर जाए, because the word of God in your heart will not return void. क्योंकि जो खुदा का कलाम आपके दिल में आ जाता है वो कभी भी बेअंजाम नहीं लौटता। This is going to be a life changing event. ये जो आज का वक्त है ये जिंदगियों को तब्दील करने वाला वक्त है। I'm sure a lot of people say that, मैं यकीन रखता हूँ कि बहुत सारे लोग भी ये कहेंगे, but I have a feeling लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा होगा, लेकिन मुझे ये यकीन है that God is going to do something very special today. कि आज खुदा कुछ ना कुछ खास करने वाला है। And the reason I say that और क्यों, किस वजह से मैंने ये कहा, is we're in a very special day for God. क्योंकि ये खुदा के लिए बहुत खास वक्त है। This is not an ordinary Friday. ये एक आम जुम्मा नहीं है। Okay? God has in his calendar a feast called Tabernacles. और खुदा के कलाम में हम ईदों को पढ़ते हैं और इस ईद को खैमों की ईद कहा जाता है। And when we know about the feast of Tabernacles, our lives will change. और जब हम खैमों की ईद के बारे में सीख जाएंगे तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। And I'm going to teach on that the second session. मैं दूसरे हिस्से में इस ईद के बारे में मजीद तफसील से बात करूंगा। Your life will never ever be the same. आपकी जिंदगियां पहली जैसे नहीं रहेंगी। We are going to release not the word of a man, हम किसी इंसान के कलाम को जारी नहीं कर रहे, but the word of a living God. बल्कि जिंदा खुदा के कलाम को जारी कर रहे हैं। And the word of God will come to pass. और खुदा का कलाम पूरा होता है। Now in the book of Hebrews chapter 11, आइए इब्रानियों के खत के 11वें बाब में से देखें verse 6, और उसकी आयत नंबर 6। I'm going to talk about the reward of God. मैं खुदा के अजर के बारे में बात करूंगा। God is always rewarding his people. खुदा हमेशा अपने लोगों को अजर देता है। When you receive Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे, the reward is we go to heaven. इसका अजर ये है कि यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। When you know about the blood of Jesus, जब आप यीशु के खून की बात करें, and that we are healed because of the blood, क्योंकि हम मसीह के खून के सबब से शिफा पाते हैं, the reward is we will see a lot of miracles. और इसका अजर यह है
कि हम बहुत सारे मौजज़ात को देखते हैं। Everything in the Bible हर बात जो किताब मुकद्दस में मौजूद है talks about a reward for God's people, which you are. खुदा के लोगों के लिए उस खुदा के कलाम में अजर मौजूद है। Hebrews 11:6. इब्रानियों का खत 11वां बाब और 6ठी आयत। Without faith, it is impossible to please Him. और लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। For he who comes to God must believe that He is. इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए, And that He is a rewarder of those that diligently seek Him. कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। I know you have read that scripture. बहुत दफा आपने इस हवाले को पढ़ा होगा। You have read it many, many times. बहुत दफा आपने इस हवाले को पढ़ा होगा। God says खुदा का कलाम सिखाता है that He rewards those that look for Him. खुदा का कलाम सिखाता है खुदा उन्हें अजर देता है जो What? उसे तकते रहते हैं। Well, what does that mean? इसका मतलब क्या है? What does reward mean? इसका मतलब क्या है? अजर का मतलब क्या है? The word reward जो लफ्ज अजर है means a payment of wages. उसका मतलब यह है काम की मजदूरी। Let's get this very clear. आइए इसे और वाज़ेह तौर पर सीखें। God wants to pay you. खुदा आपको अदा करना चाहता है। I walk around a lot, brother. मैं बहुत ज्यादा चलता फिरता हूँ। Let's fully understand what the word reward means. अजर के मतलब को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हम समझ लें। It is much more than giving somebody a certificate. एक सर्टिफिकेट से ये बढ़कर है। It is much more than giving somebody a trophy. यहाँ किसी को कोई ट्रॉफी देने से भी ये बढ़कर है। The word reward means He wants to pay His people wages. और जो अजर का मतलब है वो अपने लोगों को उजरत देना चाहता है। We have to change our way of thinking. हमें अपनी सोच को बदलना होगा। It is God's word ये खुदा का कलाम है that He wants to bless His people. वो अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। He wants to reward His वो people. अपने लोगों को अजर देना चाहता है। And then He wants to do it openly. और ये अजर वो बहुत खुले दिल से देना चाहता है Where everybody can see ताकि हर एक उसे देख सके that the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob कि वो खुदा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है is our God. वो हमारा खुदा है। Somebody shout hallelujah. आप में से कोई बुलंद आवाज से कहे हालेलुया। God rewarded Abraham. खुदा ने अब्राहम को अजर दिया। God rewarded Isaac and Jacob. खुदा ने इसहाक और याकूब को भी अजर दिया। The Bible shows me that they were well taken care of. खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। You know what reward means? आपको पता है अजर का क्या मतलब है? Watch this. इस बात को देखिए। It also means award winning. इसका मतलब ये भी है कि अवार्ड को जीतने वाला। So whatever business you are in, किसी भी कारोबार में आप हैं, God makes you an award winner. खुदा आपको चाहता है कि आप उस जगह में अवार्ड हासिल करने वाले हों या कामयाबी की बुलंदियों को छुएं। You could start at the bottom, आप बहुत नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, but God is a rewarder. लेकिन याद रखिए खुदा You will- अजर देने वाला है। You will not stay at the bottom. आपको वो अजर देगा और आपको पस्त रहने ना देगा। God brings you to the top. खुदा आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। He will make sure वो इस बात को यकीनी बनाएगा that His people कि उसके लोग are the award winners. कि उसके लोग अवार्ड्स को, एजाजात को जीतने वाले हों। Somebody say amen. I asked the Holy Ghost, मैं रूहुल कुद्स को यहाँ महसूस कर रहा हूँ। show me some rewards in the Bible. सो आपका सवाल होगा कि कोई इस तरह के अजर हमें खुदा के कलाम में से दिखाइए। And He took me to Deuteronomy 28. और वो मुझे गिनती की किताब में ले गया।
Watch, listen carefully. ध्यान से सुनिए. It shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God. अगर तू खुदा की आवाज को एहतियात के साथ सुने, If you obey the voice of God अगर तू खुदा के की आवाज को सुने और उस पर अमल करे and do his commandments, और उसके अहकामात को माने, the Lord God और खुदावंद खुदा will set you high above all nations of the earth. सो खुदा के कलाम का वादा यह है कि मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरबुलंद करूंगा. You don't stay at the bottom. और तू सिर्फ पस्त ना रहेगा. The reward is he puts you way up high. और जो अजर वो तुझे देगा वो तुझे बुलंदियों पर ले जाएगा. That's how God operates. और इसी तरह खुदा का निजाम चलता है. If it is not happening in your life, अगर ये आपकी जिंदगी में इसका इतलाक नहीं हो रहा, it's that maybe you are not doing something. और इसका ये मतलब हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में वो नहीं कर रहे जो खुदा चाहता है. Maybe you have to change the way you think. और आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा. One of the rewards, और एक अजर ये है, way up high over everybody else. और तमाम कौमों से ज्यादा खुदा तुझे सरबुलंद करेगा. हालेलुया. Amen. जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाएं. All these blessings ये तमाम बरकत shall come upon you. ये तुझ पर आएंगी, They will overtake you और वो तुझ पर गालिब आ जाएंगी, तुझे घेर लेंगी, because you obeyed the voice of the Lord your God. क्योंकि तूने खुदावंद अपने खुदा की आवाज को सुनकर उस पर अमल किया है. The reward is you obey, the blessings come after you. और अजर उस वक्त मिलेगा जब आप कलाम पर अमल करेंगे. God said it, खुदा कहता है, not me. ये मैं नहीं कह रहा, खुदा फरमाता है. I'm just reading it. मैं तो खुदा के कलाम को पढ़ रहा हूं. How God rewards us. खुदा हमें कैसे अजर देता है. These blessings will look for you. और ये बरकतें तुझे ढूंढेंगी. You will be blessed in the city. और तू शहर में मुबारक होगा. You will be blessed in the country. और तू मुल्क में मुबारक होगा. Blessed shall be the fruit of your body. और खुदा तेरे फलों को मुबारक बनाएगा. That means your sons and daughters are blessed. इसका मतलब यह है तेरे बेटे और बेटियां भी मुबारक होंगे. You're going to get this. और आप इसे सुनिए. The produce of your ground shall increase. और खुदा तेरी पैदावार को बढ़ाएगा. Your cattle shall increase. और तेरे मवेशी भी बढ़ जाएंगे. Your flocks shall increase. और तेरी फसलें भी बढ़ेंगी. You obey God. तो खुदा की ताबेदारी करना. The reward is और इसका अजर ये है you increase. कि खुदा तुझे बढ़ाएगा. This is how God works. और इसी तरह खुदा काम करता है. So we have to agree with God. तो हमें खुदा के साथ मुत्तफिक होना है. Somebody say amen. कोई ना कोई कहे आमीन. Blessed shall be your basket. और तेरी खटोली को बरकत देगा. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. तू आते जाते वक्त मुबारक होगा. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when लिखा है कि तू आते और जाते वक्त मुबारक होगा. सब कहिए आमीन. all day long you are blessed. और तमाम अयाम में तू बाइस बरकत होगा. That's God's reward. ये खुदा का अजर है. Oh my God. Woo! Glory to Hallelujah. God. शाखराबा सांदोलो. The Lord will cause your enemies who come against you to be defeated. और खुदा तेरे दुश्मनों को शिकस्त देगा. You obey God. तो खुदा की ताबेदारी करना. The reward is you're protected from your enemies. और खुदा तेरे दुश्मनों से तुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा. That's why I wanted to come to Pakistan. इसीलिए मैं पाकिस्तान आना चाहता था. A lot of people said, don't go, don't go, don't go.
बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई जी ना जाओ ना जाओ, because they're afraid. क्योंकि वो खौफजदा थे, They're scared. वो डरे हुए थे। But once you know the word of God, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को जान जाएं nothing will scare you. और कोई भी चीज आपको खौफजदा ना कर सकेगी। See, I'm not talking about religion. मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, There's a lot of religions. और बहुत सारे मजहब हैं। I'm talking about the King of Kings, मैं तो बादशाहों के बादशाह की बात कर रहा हूं, the Lord of Lords, जो खुदावंदों का खुदा है, the Creator of the heavens and the earth. जो जमीन और आसमान का खालिक है। I'm talking about Jesus. मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। All things were made through Him, सब चीजें उसके वसीला से खल्क हुई, and without Him nothing was made that was उसके made. बगैर कोई चीज खल्क नहीं हुई। You are protected from your enemies. आपको दुश्मनों से महफूज रखा गया है। That's the reward. ये अजर है। They will come after you one way, your enemies. हाँ, वो एक तरफ से तेरा पीछा करेंगे, They will run away in 7 different ways. लेकिन वो 7 राहों से भाग जाएंगे। That's the reward. ये भी अजर आपके लिए है। The Lord will command the blessing on you. खुदा बरकतों को तेरी जिंदगी पर जारी करेगा। God will bless you in the land where the Lord God has given you. और जिस जमीन पर खुदा ने आपको रखा है, खुदा आपको बरकत देगा। Is God good? क्या खुदा भला है? Can I continue? हाँ जी भाई कह रहे हैं, जारी रखूं? The Lord shall establish you as a holy people to Himself. खुदा आपको अपने लिए एक मुकद्दस कौम ठहराएगा। Everyone will see that you are called by the name of the Lord. और हर कोई जान जाएगा कि आपको खुदा ने अपने लिए बरगजीदा किया है। God says certain things in the Bible. खुदा ने कुछ चीजें कलाम मुकद्दस में कही हैं। He wants us to understand वो चाहता है कि हम इससे सीख जाएं। that He wants to give us certain things. वो हमें कुछ चीजें देना चाहता है। Look at verse 11. आइए 11वीं आयत को पढ़ें। The Lord खुदावंद will grant you plenty of goods. खुदावंद अपनी हर अच्छी चीज से तुझे आसूदा करेगा। That's the reward. ये भी एक अजर है। Surplus. और इसका मतलब है लबरेज होना। Somebody say surplus. सब कहिए लबरेज होना। बुलंद आवाज से कहिए लबरेज होना। I know many of you are not seeing this in your life. और बहुत सारे लोग हैं जिन्हां दा प्याला पढ़ाई नहीं तो लबरेज किवें होणगे। That's why I brought this message this morning. और क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लबरेज हो जाएं, इसीलिए खुदा का ये कलाम आपके पास लाया हूं। Because you will see it with your very own eyes. क्योंकि शायद आप इस बात को माने या ना, लेकिन याद रखिए, If I am a prophet of God, अगर मैं खुदा की तरफ से मेरी जिंदगी में नबी की खिदमत है, God will show evidence और खुदा अपनी नबूवत को साबित करेगा that He will bless you with plenty of goods. और इसका मतलब यह है कि खुदा अच्छी नेमतों से आपको आसूदा करेगा। सब कहिए आमीन। This is great. और ये बहुत जबरदस्त कलाम है। You shall lend to many nations, but you shall not borrow. लिखा है कि तू बहुत सौ को कर्ज देगा, कर्ज लेगा। सब कहिए कर्ज नहीं लेगा। ऊंची आवाज से कहो नहीं लाएंगे। It was never God's plan हाँ, खुदा दा मंसूबा नहीं जे कि तुसी कर्जा ही रहो, मरदे रहो पठाना के। that we will borrow from anyone. हाँ, कह रहा जेड़ा है उसको कर्ज खींच लो, अंजते नहीं रहोगे। It is the devil's plan ये शैतान का मंसूबा है। that he makes sure that you keep borrowing. हाँ, शैतान कहता है जिथों मिल रही खींच ले, कर्ज ले ले। The devil wants to make you a slave. और शैतान आपको गुलाम बनाना चाहता है। But God says, लेकिन खुदा कहता है I will bless you. मैं तुझे बरकत दूंगा। You will be the lender. ओ, तू कर्ज देने वाला होगा। Is that okay? हाँ जी भाई जी, करने तैयार हो कर्ज देने वास्ते? हाँ, बड़ी घट आवाज आई है। कहो आमीन। हालेलुया।
The Lord will make you the head and not the tail. लिखा है कि मैंने तुझे सर ठहराया है, दुम नहीं ठहराया। You shall be above only, never beneath. और कह रहे हैं कि तू सिर्फ पस्तियों पर नहीं रहेगा, बल्कि मैं तुझे बुलंदियों पर ले जाऊंगा। If you follow the commandments of the Lord. अगर तू खुदा की बातों को माने। See, this is the rewards that we get ये खुदा की तरफ से अजर है जो हमें मिलता है when we obey God. जब हम खुदा की बात को मानते हैं। I want you to see this video over and over again. मैं चाहता हूं कि आप कलाम के इस हिस्से को बार बार अपने लिए पढ़ा करें Until the Holy Ghost convinces you. और उस वक्त तक जब के खुदा का पाखरू आपको इस बात को कबूल करने के लिए कायल ना कर दे। Amen. Now Luke 6:38. आइए लूका की इंजील उसके बाब नंबर 6 को खोलें। Let's see what Jesus Christ has to say about all this. आइए मसीह खुदावन का इस मौजू के बारे में क्या कहना है उसको पढ़ें। Jesus said, अल मसीह ने फरमाया, "Give and it will be given to you." मसीह ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। The reward when you give, अजर वो है जब आप देंगे, it will be given back to you. तो अजर ये है जब आप देंगे तो आपको भी दिया जाएगा। Good measure, अच्छा पैमाना, pressed down, और हिला हिलाकर, shaken together, दबा दबाकर, हिला हिलाकर, and running over will be put into your bosom. और ज्यादा करके दिया जाता है। Listen to what Jesus says. यसु मसीह क्या फरमा रहे हैं, इस पर तवज्जो कीजिए। With the same measure that you give, और जो पैमाना आपने दिया है, it will be given back to you. वही आपको भी दिया जाएगा। That's God's reward system. ये खुदा का अजर देने का निजाम है। Wait a minute, Jesus. और यसु मसीह, But you don't know, Jesus, I don't have a job. और यसु मसीह, I don't have anything. आप शायद कह रहे हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कंगलावा। That's when God brings you into the impossible. और जब आपके हाथ में कुछ ना हो, खुदा आपको एक नामुमकिन सूरत हाल में लेकर जाता है। God wants to put you in an impossible situation नामुमकिन सूरत हाल में, that does not make any sense. और ऐसी सूरत हाल जिसे इंसानी समझ से कबूल करना मुश्किल है। He motivates you to give. और वो आपको मुतहरिक करता है कि आप दें। And if you believe Him, अगर आप उसकी बात को मानेंगे, even though it looks impossible, शायद लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है, your reward लेकिन अगर आप उस नामुमकिन सूरत हाल में भी देंगे तो आपका अजर, will be a lot. और आपका अजर बहुत ज्यादा होगा। Pressed down, shaken together, running over. हिला हिलाकर, दबा दबाकर वो आपको देगा। God is good. हमारा खुदा भला है, कहिए आमीन। God is able to do exceedingly and abundantly above all we may ask or think. और खुदा का कलाम कहता है कि वो हमारी सोच और ख्याल से भी बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। Amen. Let's look at Romans chapter 8. आइए रोमियो के खत के बाब नंबर 8 को खोलें। There's a little scripture that I saw in the Bible. और ये एक हवाला है जो मैंने खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ा। In Romans chapter 8. और रोमियो के खत के बाब नंबर 8 में Listen to what the Holy Ghost says. सुनिए कि खुदा का पाखरू हमसे क्या कहना चाहता है। Verse 32. उसकी आयत नंबर 32 में, He who did not spare his own son but delivered him for us all. लिखा है कि जिसने अपना बेटा ही देने से दरेग ना किया, वो बाकी चीजें हमें क्यों करना देगा। How shall he not with him also freely give us all things? और लिखा है जिसने अपना बेटा देने ही से दरेग ना किया, वो बाकी चीजें हमें क्यों करना देगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा इसमें मालूमात हैं, इल्म है। All things तमाम चीजें
God is willing to give you all things. खुदावंद आपको सब कुछ देना चाहता है। That's his reward system. ये उसका अजर देने का इंतजाम है। You have to see it in your own Bible. आपको इसे अपनी बाइबल मुकद्दस में भी पढ़ना है। That's how God works. और इसी तरह खुदा काम करता है। Jesus came यीशु मसीह इस दुनिया में आए and God the Father और खुदा बाप ने gave his best. और खुदा बाप ने अपना बेहतरीन इंसान के लिए दिया। Gave his son Jesus और उसने अपना बेटा दे दिया that you could receive all things in life. ताकि आप जिंदगी में सब कुछ पा सकें। I'm going to go to John chapter 2. आइए यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब खोलिएगा। A lot of you have not heard this like this. और आप में से बहुत से बहन भाइयों ने शायद इस तरह से आपको- खुदा का कलाम ना सुना पिया हो। I could feel it in the atmosphere. I could feel it. मैं माहौल में इस बात को गौर से देख रहा हूं It's like a fight. It's like I'm wrestling with a devil. और मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं शैतान के साथ कुश्ती कर रहा हूं। You think that the devil wants you to learn this? आपको लगता है कि शैतान इन बातों को जानना चाहता है? This is not a hallelujah, glory to God, praise the Lord message. और ये सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी वाला मैसेज नहीं है। This message makes you think. और इस ये पैगाम It makes आपको you- सोचने पर मजबूर करेगा It makes you study the word. और आपको मुतहरिक करेगा कि आप खुदा के कलाम का मुताला करें। It's good to praise God. हाँ, ये अच्छी बात है, खुदावंद की तारीफ की जाए। It's good to fast. हाँ, ये भी अच्छा है कि भाई रोजा रखा जाए। But I need some money too. लेकिन भाई कह रहे हैं कि नोटा दी भी लोड़ है। Do you understand me? आप बात समझ रहे हैं? So once we start thinking different, जब आप फर्क नुक्ता नजर से सोचना शुरू करेंगे we will have different results. और अगर फर्क सोचेंगे तो नताइज भी फर्क होंगे। I am here to do my job as an apostle. मैं एक रसूल होते हुए यहाँ अपनी खिदमत करने आया हूँ। I need to make sure मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा that you see scripture after scripture. कि आप खुदा के कलाम की आयत को देखें और उनका मुताला करें। Because you can fast, क्योंकि आप रोजा रख सकते हैं, you can pray, आप दुआ कर सकते हैं, you can cry, आप रो भी सकते हैं, and you still have the same problems as last year. लेकिन तो भी आप ये सब कुछ करने के बावजूद भी पिछले साल की मुश्किलात की तरह ही जिंदगी गुजार रहे होंगे। Something's wrong. कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ठीक नहीं है। God is a supernatural God खुदा मा फौकल फितरत खुदा है with supernatural capability. और वो चाहता है कि आप इस रूहानी आलम में उतर जाएं। And Jesus loves Pakistan. और याद रखिए, यीशु पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। Amen. आमीन। Watch this. देखिए इस बात पर, The first miracle of Jesus Christ. यीशु मसीह की पहला मौजज़ा या तमसील, John chapter 2. और यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब। There was a wedding in Cana of Galilee, और काना गलील में एक शादी थी and the mother of Jesus was there. और खुदावंद यीशु मसीह की माँ भी वहां पर मौजूद थी। They ran out of wine. और वहां मैं घट गई। You got to listen to this. सुनिए इसे, They ran out of wine. कि वहां पर मैं कम पड़ गई। Jesus said, यीशु ने कहा, fill the pitchers with water. और उन्होंने कहा कि मटकों को पानी से भर दो। About 300 gallons each. और वहां पर तकरीबन 300 गैलन एक मटके में आता था। You know the story. आपको पता है इस वाक्य के बारे में। He turned the water into wine. और कलाम हमें बताता है कि वो पानी We know that. मैं बन गया। We know that. हम सब जानते हैं। But I need you to think now. मैं चाहता हूं कि इस पर गौर कीजिए। Jesus यीशु turned water कि उसने पानी को into wine. मैं बना दिया। And they said, और उन्होंने कहा, this is the best wine we have ever had. उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी मैं है जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। That means Jesus इसका मतलब है यीशु did a miracle of luxury. उन्होंने एक बहुत आला सतह का या म्यार का मौजज़ा किया।
You know how much a bottle of good wine costs? आपको पता है कि एक अच्छी मैं की बोतल की कीमत क्या है? In the Geneva auction, और जिनीवा में जो ऑक्शन यानी कि बोली लगी, some bottles of wine, fine wine, cost $100,000. और वाइन की एक बोतल $1,00,000 के करीब भी थी, अच्छी जो मैं थी। $100,000, one bottle. एक बोतल $1,00,000 दी। Now Jesus just did a miracle. यस्सु ने मौजज़ा किया। Those were about 900 bottles of fine wine. और वो बेहतरीन मैं की 900 बोतलों के मुतरादिफ था या इतनी थी। You do the mathematical computation. आज ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जरे लोग ने हिसाब किताब से बड़े तेज ने। Jesus don't play. हाँ, यस्सु कोई मजाक नहीं कर रहा। He wants the best for his people. वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन काम करता है। He wants to reward you. वो आपको अजर देना चाहता है। And he wants to reward you with the best. और वो बेहतरीन अजर आपको देगा। You could start at the bottom. आप शायद बहुत निचले लेवल से आपने आगाज किया हो, But you will not stay at the bottom, you go to the top. और लेकिन आपने आगाज तो बहुत छोटे से किया है, लेकिन आप छोटे नहीं रहेंगे। And I'm going to say it over and over and over again मैं बारहा यही बात आपको कहूंगा until you can actually see it. उस वक्त तक जब तक आप इसे अपनी जिंदगियों में देखना ना शुरू कर दें, Until you can actually see yourself driving the car you want to drive. और उस वक्त तक जब तक आपके ख्वाबों वाली गाड़ी आपको मिल ना जाए और आप उसे चलाना शुरू ना कर दें, So you can bring people to church. सो लोग आपको आपकी इज्जत करें। I need you to see it. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें। If you could see yourself how God sees you, अगर आप अपने आप को उस तरह देखें जैसे खुदा आपको देखता है। I look in the mirror मैं and I आईने say में to देखता हूं, myself, man, I look good. और जब मैं आईने में देखता हूं मैं कहता हूं ओ मैं तो बहुत अच्छा लग रहे हैं, सोना लग रहे हैं। I'm not looking at all my defects. हाँ, कह रहे हैं कि जड़ियां खामियां ने वो मेनू नजर नहीं आ रही। I'm saying how God sees me. मैं अपने आप को उस तरह देखता हूं जैसे खुदा मुझे देखता है। I look in the mirror and I say I have new oil, new anointing. और जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूं मैं कहता हूं कि खुदावंद का ताजा मसा मुझ पर है। That's how God sees me. और इसी तरह खुदा मुझे देखता है। ये जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाएं। He never makes any mistakes. वो कभी भी गलती नहीं करता। Now, the Bible says, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, 2 Chronicles 20:20. और दूसरा तवारीख आयत नंबर 20, It says, believe in the Lord your God, अपने खुदा पर ईमान रखें and you will be established. और लिखा है उस पर भरोसा कर तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। I know you know this. और मैं जानता हूं And all of us believe in the Lord our God. हम सब खुदावंद अपने खुदा को मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। But it also says, लेकिन ये भी लिखा है believe his prophets, कि उसके नबियों पर भी ईमान लाओ and you will prosper. और तुम खुशहाल होगे। Somebody say hallelujah. See, God does things that do not make any sense. और खुदा ऐसे काम करता है जो बहुत से लोगों को या इंसानी अक्ल को कबूल करना मुश्किल है। He makes you use your faith. और वो आपके ईमान को इस्तेमाल करेगा। Without faith, it is impossible to please God. हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। When you use your faith, जब आप अपने ईमान को इस्तेमाल करेंगे, He is a rewarder of those that look for Him. वो आपको अजर देगा। That's what the Bible says. यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है। This is good. ये बहुत बाबरकत पैगाम है। They were in a war. और There was a war और एक जंग का वक्त था when God gave that scripture. जब खुदा ने ये पैगाम दिया। They were supposed to be destroyed.
और हो सकता है उस वक्त जंग की वजह से तबाहकारियां भी हों, The armies of the enemy were too much for them. और जो दुश्मनों की फौज बहुत ज्यादा थी, They knew that they were going to be destroyed. और खुदा के लोगों को लग रहा था कि शायद वो खत्म हो जाएं या हार जाएं, And God raised up a prophet. और खुदा ने एक नबी को उठा खड़ा किया, And the prophet say, stand still. और खुदा के नबी ने कहा कि तुम मजबूत होकर खड़े रहो And see the salvation of the Lord. और खुदावंद अपने खुदा की निजात को देखो। And that's when the prophet said, और यही नबी ने कहा, God said, believe the prophet. और खुदा ने कहा नबियों को मानो। It took them 3 days उन्हें 3 दिन लगे to collect all the wealth of the enemies that were coming against them. और खुदा के कलाम पर यकीन करने के सबब से खुदा के लोगों को 3 दिन माले गनीमत जमा करने में लग गए। This is the motivation of God. ये खुदा की तरफ से हमारे लिए तहरीक है। You know, a young man named David आपको पता है in the दाऊद Bible. के वक्त में, David in the Bible. हाँ दाऊद जो कि खुदा के कलाम में है, I like David. और भाई कह रहे हैं कि मुझे दाऊद बहुत पसंद है, There was a big giant, और एक बहुत बड़ा सूरमा था, and everybody was scared of the giant. और उस दियो कामत शख्स से सब खौफजदा थे, God's church was scared of the giant. और हालांकि खुदा के घर के लोग भी डर गए। But David said, who is that giant? और दाऊद कहने लगा ये कौन है दियो कामत शख्स, David said, what do I get if I kill him? और मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इसे मार दूं। And they said, the king will take all taxes forever for the rest of your life. और उन्होंने कहा कि जो बादशाह है तमाम जिंदगी तुझसे कोई टैक्स नहीं लेगा, And they said, the king will give you his daughter for your wife. अपनी बेटी तुझसे ब्याह देगा। So David सो दाऊद, was motivated और दाऊद जो है इस बात को लेकर मुतहरिक हो गया, because there was a reward. क्योंकि उसके लिए अजर का ऐलान कर दिया गया था। And David killed that giant. और दाऊद ने जाति जूलियत को कत्ल कर दिया, He got his reward. और उसके बाद उसे अजर मिला। You see it, right? You see it. आपको पता है अजर के बारे में, There's nothing wrong with wanting a reward. और अजर को पाने में कोई बुराई नहीं है। Actually, there's something wrong if you do not want God's reward. हाँ, अगर आप अजर को ना पाना चाहें तो फिर आपके जहन में कुछ मसला है। David was motivated और दाऊद जो है वो कायल हो गया, because there was a reward. क्योंकि उसके लिए अजर था, And if it had not been for that, और अगर वो ऐसा ना करता there would be no David and Goliath. और फिर जाति जूलियत और दाऊद का वाकया हम कलाम में ना पढ़ते, If they would have said there's no reward, और अगर कोई अजर ना होता, David said, I'm going to go home and eat some bread. और वो घर जाकर रोटी भी ना खाता। Are you getting this? आप इस बात को सीख रहे हैं? Do you see what God is doing? आपको पता है कि खुदा क्या कर रहा है अजर के बारे में? He's always motivating us with a reward. और जब हम अजर के बारे में खुदा जब हमें कुछ करने के लिए कहे, उसके साथ वो अजर भी देता है। Somebody say, I see it. और कोई ना कोई ऊंची आवाज से कहे, मैं सीख रहा हूं। I'm going to show you something Jesus said. यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं वो भी आपको बताऊं। In Mark chapter 10, और ये मरकस की इंजील के 10वें बाब में से है, verse 29 and 30. और उसकी 29वीं 30वीं आयत है। अगर आपको पानी मिल रहा है तो खामोशी से पानी लें, शोर मत कीजिए। Jesus said, यीशु ने कहा, there is no one कोई ऐसा नहीं who has left house जिसने अपने घर को छोड़ा हो, or brothers or sisters या अपने बहन भाइयों को छोड़ा हो, or father or mother or या wife माँ बाप या बीवी को छोड़ा हो, or children or lands या अपने बच्चों या जमीन को छोड़ा हो, for my sake and the gospel. और मेरी खातिर या इंजील की खातिर उसने ये छोड़ा हो। I want to stop right there for a minute. एक मिनट के लिए मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ। Jesus said, for my sake, मेरे लिए अगर किसी ने इन सब को छोड़ा है, that is for the minister's sake. ये खुदा के खादम के तौर पर है। Jesus was the minister. यीशु मसीह एक खादम है, And the gospel. और उसके साथ इंजील की बात भी की गई है। Two different things. दो बातों का जिक्र इस आयत में है। That's why इसीलिए when you bless the men of God, जब आप खुदा के खादम को
शुक्रगुजारी देते हैं या बरकत देते हैं, there's a certain anointing that will come upon you. और उसके नतीजे में एक मसा आपकी जिंदगी में जारी होता है। Jesus said, यीशु ने कहा, you shall receive 100-fold now. लिखा है कि इस इंतमाम को छोड़ने का आपको 100 गुना अजर मिलेगा। Somebody say 100. सब मिलकर कहें 100 गुना। Somebody shout 100. ऊंची आवाज में कहें 100 गुना। Now Jesus said you will receive 100-fold now in this life. मसीह ने कहा इस जिंदगी में आपको 100 गुना मिलेगा। Jesus said यीशु ने कहा, you will receive houses, उन्होंने कहा आपको घर मिलेंगे, brothers, भाई बहन होंगे, sisters, और बहनें होंगी, mothers, माँ, children, बच्चे, lands, जमीनें, with persecutions. और With persecutions. और ये एज़ारसानियों के साथ होगा। And when you die, और जब आप मरेंगे then you have eternal life. और फिर आपको अबदी जिंदगी मिलेगी। So we have to look at what Jesus is saying. सो हमें इस पर गौर करना है जो यीशु हमें बता रहे हैं। Have you have houses? आप में से कितने आपके घर हैं अपने? Have you had lands? आपके पास जमीनें हैं? Where are they? कहां पर हैं वो? They're going to come into your life. हाँ, ये आपकी जिंदगी में आएंगी ये बरकतें। Oh, Brother Fernando, but you don't understand the economy in Pakistan. We're poor. There's no work. हाँ, कह रहे हैं भाई फर्नांडो तू ते अमेरिका चो आए हैं, तेरे को सब है, पाकिस्तान दे हाल तेनू नहीं पता, सी बड़े गरीब हाँ। How many of you know that the devil is a liar? आप में से कितने लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि शैतान झूठा है? The devil is a liar. और शैतान झूठा है। Pakistan is one of the richest countries in gold right now. और पाकिस्तान दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है, यहाँ ज़खायर हैं और सोने के ज़खायर हैं। More than the United States. अमेरिका से ज्यादा सोने के ज़खायर पाकिस्तान में हैं। So what's going on? हो क्या रहा है? We must not be doing something. हम कुछ ना कुछ ठीक नहीं कर रहे। Look at this. देखिए इस बात को। The book of Malachi. और मलाकी नबी के सहीफे में लिखा है, Another prophet. एक और नबी ये कह रहा है, He said, bring the tithes into the storehouse वो कहता है कि दायकी ज़खीरा खाने में लाओ and prove me और मेरा इम्तिहान करो if I will not open the windows of heaven in your life कि मैं आसमान के दरीचे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं, and pour you down a blessing that you will not have room enough to receive. और वो बरकतें जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं हैं वो आप पर जारू करूंगा। God will give you an instruction. खुदा ने आपको हदायत दी हैं। He said, bring the tithes. कह रहा है दायकी लाओ, And the reward is, और अजर ये है, I will open the windows of heaven. लेकिन आसमान के दरीचे खोल दूंगा। You do one thing, आप एक काम करेंगे God does something else. और खुदा भी कुछ करेगा। See, the problem with us is, और हमारे साथ मसला ये है, we get a little bit of money हमें थोड़े से पैसे मिल जाएं and we become thieves. और हम चोर बन जाते हैं। See, the 10% 10वां हिस्सा is holy. ये मुकद्दस है, It belongs to God. ये खुदा के लिए है, It does not belong to you. ये आपका नहीं है, ये खुदा का है। And when you use what belongs to God, और जब आप वो खा लेंगे जो खुदा का है, you live in a curse. और आप लानत के नीचे आ जाएंगे। But God said, लेकिन खुदा कहता है you bring the tithe. 10वां हिस्सा लाओ And he said, prove me. और मेरा इम्तिहान करो, I will open the windows of heaven. मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा। That's the reward. ये अजर है। They don't believe it. That's okay. आइए जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए हम बजाएं। So I'm going to jump on a plane Tuesday and I'm going to leave. भाई कह रहे हैं मुझ पर गुस्सा ना हो क्योंकि मैं ते मंगल नु जहाज से बह के वापस चले जाना है। That's God's reward. ये खुदा का अजर है।
I will open the windows of heaven. कि मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे खोल दूंगा, I will pour out a blessing. मैं बरकतों को तुझ पर जारी करूंगा, All the nations will call you blessed. और दुनिया की सब कौमें तुझे मुबारक कहेंगी। Why will they call you blessed? क्यों वो आपको मुबारक कहेंगी? Because they can see something. क्योंकि वो बरकत को आपकी जिंदगी में देखेंगी। They can see God's blessing. वो देखेंगी कि खुदा की बरकत खुदा के लोगों पर है। Amen. सब कहिए आमीन। हालेलुया। Amen. I will rebuke the devil, said God. खुदा का कलाम कहता है कि मैं शैतान को झिड़कूंगा। There's the reward. ये भी एक अजर है। I will bless your lineage. मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। That is the fruit of your body. ये आपके बदन का फल है। Abraham, अब्राहम, then was Isaac, उसके बाद इसहाक, then was Jacob. और उसके बाद याकूब। The blessing followed the granddaddy, the son, and the grandson. और लिखा है कि वो दादा और बेटे और पोते यानी नस्ल दर नस्ल ये बरकत तेरी जिंदगी में जारी रहेगी। सब कहिए आमीन। Ooh, glory to God. हालेलुया। I'm almost finished. हाँ भाई कह रहे हैं कि मैं खत्म करने वाला हूँ। Are you learning something this morning? क्या आज सुबह आप कलाम में से कुछ सीख रहे हैं? हालेलुया। Ooh, glory to God. हालेलुया। 2 Corinthians chapter 8. और दूसरा करंथियों उसका 8वां बाब, Listen carefully. ध्यान के साथ सुनिए। You know the grace of our Lord Jesus Christ, आप खुदा के फजल का हाल तो जानते हैं। that though he was rich, हाँ वो दौलतमंद था, yet for your sake he became poor, लेकिन तुम्हारी खातर वो गरीब बन गया, that you, ताकि तुम through his poverty, उसकी गुर्बत के सबब से might become rich. तुम दौलतमंद हो जाओ। सब कहिए आमीन। Let me explain. आइए मैं इसे आपके लिए इसे वाज़े करूं। All the wealth of the earth सारी दुनिया के खजाने for Jesus, वो यस्सु के हैं। that's poverty. हाँ, That's poverty. और ये गुर्बत है। See, in heaven, आसमान पर, the dust of heaven आसमान की जो गर्द है are diamonds. वो भी हीरे हैं, The streets और जो गलियां हैं are gold. और वो सोने की हैं। पादरी आशा साहब, The doors, हाँ वो सोने की हैं। the gates are pearls. हाँ कह रहे हैं कि हीरे जवाहरात हैं। So Jesus came from heaven, सो यस्सु आसमानों से आया, came to earth, जमीन पर, became poor, और वो गरीब बन गया that you may become rich. ताकि आप दौलतमंद हो जाओ। I'm not saying everybody's going to be a millionaire, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे करोड़पति हो जाओगे, but I am saying one thing. लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, You will come out of lack. आप और कमियों और घाटों और कर्जों से निकल आएंगे। God will open doors for you. खुदा आपके लिए दरवाजों को खोल देगा। God will open opportunities for you. आपके लिए खुदा नए दरवाजों को खोलेगा, God will open investments for you. और आपके लिए सरमायाकारी को जारी करेगा। God's reward system. और खुदा के अजर के निजाम में, That's how God operates. और इसी तरह खुदा का निजाम चलता है। Hallelujah. सब कहिए हालेलुया। I have one more scripture. एक और हवाला भी मैं आपको देना चाहता हूं, 2 Corinthians 9. और ये दूसरे करंथियों के बाब नंबर 9 में है। The Holy Ghost is speaking. और खुदा का पाक रूह आपसे कलाम कर रहा है। He who sows sparingly will also reap sparingly. लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, And he who gives bountifully will get in return bountifully. और लिखा है जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। Are you getting this? क्या आप कलाम को सुन रहे हैं? God is able to make all grace be upon you, खुदा अपने फसल को आप पर जारी करना चाहता है, that you will have abundance for every good work. ताकि हर अच्छे काम के लिए आपके पास कसरत के साथ हो। Because God loves a cheerful giver. क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को
आमीन। I have been doing this for 30 years. मैं 30 सालों से इस काम पर, इस बात पर अमल कर रहा हूं। I started with 0. मैंने सिफर से शुरू किया। I was sitting in a place like this. मैं आपकी तरह, जैसे आप यहां पर बैठे हैं, मैं भी यहां पर बैठा हुआ था। The men of God taught the word. और खुदा के खादम ने खुदा का कलाम सुनाया। I believed the man of God. मैंने खुदा के खादम की बात को माना I didn't have to ask somebody else. और मुझे किसी और से पूछना नहीं पड़ा। See, it is the Holy Spirit that wrote this word. और ये खुदा का पाक रूह है जिसके सबब से ये कलाम लिखा गया। It is not the work of a man. ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है। It is not the word of a man. ये इंसान की बातें भी नहीं है और इंसान ने खुद से इसे लिखा भी नहीं है। It is the word of God. ये खुदा का कलाम है। And I believe today और मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ, God is talking to us खुदा हमसे बात कर रहा है, because He's going to give you a second chance in the financial area. क्योंकि वो आपके माली मामलात में आपको दूसरा मौका देना चाहता है। Many of you have big dreams, और बहुत से खुदाम और लोगों के बड़े बड़े ख्वाब हैं, and God wants to give you those dreams. और खुदा आपके इन ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। Some people ask me to pray for their finances. और बहुत सारे लोग मुझसे माली मौजूदात के लिए दुआ के लिए कहते हैं। Sometimes that's a waste of time of my prayer, बहुत दफा मेरी दुआ जो है वो जाया हो जाती है, because all the person wants is a miracle from God. Just give me money, give me money, give me money. और बहुत सारे लोग ये दुआएं कहते हैं, खुदावंद मिन्नू पैसे दे दे, मिन्नू पैसे दे दे, दुआएं करांदे रहंदे ने। And God wants you और खुदा चाहता है कि आप भी कुछ करें, to believe Him. और खुदा चाहता है आप उसकी बात को माने। If you are a tither, अगर आप दा यकी देने वाले हैं, you have plenty of testimonies of financial miracles. अगर आप दा यकी देते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत से माली मौजूदात हुए होंगे। If you are not a tither, अगर आप दा यकी नहीं देते, you're always asking for prayer. आप सिर्फ दुआ ही कराते हैं। See, God says sow. खुदा कहता है तुमने बीज बोना है He'll give you the harvest. और मैं तुम्हें बड़ी फसल दूंगा। You have to break away from fear. आपको इस खौफ से निकलना होगा। God does not depend on the economy of Pakistan. खुदा पाकिस्तान की मईशत पर यकीन नहीं करता। God depends on the economy of who He says He is. और खुदा अपने कलाम की जो मईशत है उस पर यकीन करता है कि मैं जो हूं सो हूं। Every time we don't believe God, He gets sad. और जब कभी हम खुदा की बात को नहीं मानते, इस सबब से खुदा दुखी होता है। And you'll always be dreaming of having a nice motorcycle or a nice car, and you'll never probably get it. और कभी आप ख्वाब तो देखते होंगे, भाई जी मैं मोटरसाइकिल लाऊंगा, एक गड्डी खरीदांगा, लेकिन आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। You dream of giving your children the very best, और आप अपने बच्चों को हर अच्छी चीज देना चाहते हैं, but you cannot do it. लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते। See, even the prodigal son shows us. और जो मुसरफ बेटा है वो भी हमें सिखाता है। When he returned home to the father, जब वो बाप के पास वापस आया, the father said, put the best robe on him. खुदा का कलाम कहता है उसे अच्छी से अच्छी पोशाक पहनाओ। The best. बेहतरीन पोशाक। The father बाप कह रहा है wants the best for you. आपके लिए बेहतरीन रखता है। And then the father said, और फिर बाप ने कहा give him a ring. और उसे अंगूठी पहनाओ। You know why a ring? आपको पता है क्यों अंगूठी? A ring has power. और अंगूठी में एक कुवत है। That's how they used to sign documents. और इसी तरह से पुराने वक्तों में अंगूठी के सबब से मोहर की जाती थी। And God wants to give you a ring today. खुदा आज आपको वो इख्तियार की अंगूठी देना चाहता है। A spiritual ring. और ये रूहानी अंगूठी है। And then the father said, और फिर बाप ने कहा put some sandals on him. और उसे अच्छी जूती पहनाओ। Now you have to think. You have to think. सुनिए, सोचिए, If he has the best robe, अगर आपके पास बेहतरीन पोशाक है, his sandals must be the best also. और उसके बेटे के पास भी बेहतरीन होगा। And the ring he's wearing must also be the best. और जो अंगूठी पहने हुए है वो भी बेहतरीन होगी। Think about it. सुनिए, सोचिए इस बारे में। God, खुदा, the living God, जिंदा खुदा,
wants to bless you. वो आपको बरकत देना चाहता है, He wants to reward you वो आपको अजर देना चाहता है, because that's how he operates. और इसी तरह वो काम करता है। Give Jesus a hand clap this आइए morning. जोरदार तालियां खुदा उनके लिए बजाएं।